और आइए अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। मध्य प्रदेश में तेज ठंड के साथ अब घने कोहरे का असर भी देखा जा रहा है। शनिवार सुबह कई शहरों में कोहरे का असर देखा गया। शाजापुर में घना कोहरा छाया रहा। अकौदिया शुजालपुर क्षेत्र में सुबह विजिबिलिटी 100 मीटर तक रही। इसी कारण गाड़ियों की जो हेडलाइटें हैं वो चालू रखनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, दतिया, इंदौर, जबलपुर में 1000 मीटर तक विजिबिलिटी रही। गुना, ग्वालियर, सतना, रीवा, खजुराहो में 500 से 1000 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई। इधर रात का पारा 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। शुक्रवार शनिवार की रात में कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। भोपाल, इंदौर में 9.4 डिग्री, ग्वालियर में 13 डिग्री, उज्जैन, जबलपुर में 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पचमढ़ी में सबसे कम 6.2 डिग्री सेल्सियस ही तापमान रहा। वहीं राजगढ़ में 8.2 डिग्री, खरगोन में 8.6 डिग्री, नौगांव में 8.8 डिग्री, नरसिंहपुर में 9.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा। तो लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। ठिठुरन जो है ठंड की वजह से लोगों को हो रही है। और आइए रुक करते हैं राजधानी भोपाल का। मेरे सहयोगी दिव्या हमारे साथ जुड़ रही हैं और इंदौर से योगेश हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों की तरफ मैं रुक करूंगी। सबसे पहले मैं दिव्या आपकी तरफ आ रही हूँ। राजधानी भोपाल में भी सुबह से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत डाउन है। ठिठुरन बढ़ गई है, सर्दी भी बढ़ गई है और सुबह जब आप भी निकल रही हैं तो आपको भी गर्म कपड़े बहुत अच्छे से कैरी करने पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल पारुल, जैसा कि टेम्परेचर काफी नीचे जा रहा है और जो ठिठुरन है काफी बढ़ गई है और नवंबर के दूसरे सप्ताह में ठंड और बढ़ती जा रही है। शीतलहर का प्रकोप देखें तो पिछले 2 हफ्ते से शीतलहर का प्रकोप जारी है। और अब शीतलहर के साथ पारुल जो फॉग है वो भी होने लगा है, जिसके कारण आप लोगों को विजिबिलिटी भी कम हो रही है, जिसके कारण लाइट जला के रखनी होती है, हेडलाइट, और एक जो होती है निर्धारित दूरी, एक जो सेफ्टी मेजर्स है वो लेने पड़ते, निर्धारित दूरी बनाए रखनी पड़ती है। उसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि रेलवे की हालत ज्यादा खराब है, क्योंकि उत्तरी हिस्से से जो ट्रेनें आ रही हैं वो काफी लेट हो रही हैं। ऐसे में यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। जैसे जो ये हाल होता है, जो ये हाल अभी फिलहाल है पारुल, ये दिसंबर में देखने को मिलता है, लेकिन नवंबर से ही ठंड काफी है। और इसी के साथ शीतलहर के साथ फॉग भी अब दिखने लगा है। फॉग भी काफी छाने लगा है। और जब हम सुबह निकलते हैं तो आप भी देखते होंगे कि सुबह में एक लेयर अलग से दिखाई देती है और एक काफी दूर तक की विजिबिलिटी भी नहीं दिखती है। तो इसका असर भी है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन के अंदर जो ये मौसम फिलहाल बना हुआ है, ठंड इतनी बनी हुई है, टेम्परेचर नीचे जा रहा है, इससे राहत मिल सकती है। कुछ दिनों में जब विंड पैटर्न चेंज होगा तो उसके बाद थोड़ा सा जो शीतलहर चल रही है इसके और जो तापमान गिर रहा है इसमें थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल ऐसी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ठंड बनी हुई है, रात का तापमान भी काफी गिर रहा है, सुबह भी काफी ठंड रहती है और लोगों को काफी गर्म कपड़े पहन के निकलने पड़ रहे हैं और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। और इसके साथ फॉग की जो दिक्कतें हैं वो अपनी जगह है, तो अभी फिलहाल इनसे राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल। तो फिलहाल जो है राहत तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो मौसम की शुरुआत हुई है ये इस बार दिसंबर वाली ठंड जरूर महसूस हुई है। लेकिन योगेश, हम दिन तक आते आते तो फिर हमें पंखे, कूलर या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप जब गाड़ी में ट्रैवल हो तो हीट इतनी हो जाती है कि आपको गाड़ी का एसी ऑन करना ही पड़ता है, या फिर आप बाहर हैं तो फिर आपको लगता है सुबह जो हमने कपड़े कैरी किए थे आप उसको साइड में रख दीजिए क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ गया है। ये भी चेंजेस हम देख रहे हैं। सुबह और रात का टेम्परेचर इतना कम और दोपहर में सन की हीट बहुत ज्यादा हो जा रही है। देखिए पारुल, लगभग 25 साल बाद इंदौर में इस तरह का मौसम बना है जो नवंबर में आया है। नवंबर में इस तरह का मौसम कभी शुरू नहीं होता, इतनी ज्यादा शीतलहर और इतना ज्यादा कोल्ड सुबह के समय नहीं रहता है। सुबह विजिबिलिटी, जैसे कि दिव्या ने बताया कि विजिबिलिटी काफी कम होती है, जिसके कारण से बहुत सावधानी से वाहन चलाना पड़ता है। लोग बाहर निकलने के लिए कतराते हैं, जो बहुत आवश्यक काम होते हैं, यानी कि बच्चों को छोड़ना या कोई सब सुबह का कोई ऐसा विषय जो जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तब लोग निकलते, नहीं तो अन्यथा लोग अपने घरों से ही लगभग 8 बजे के बाद ही निकलना पसंद कर रहे हैं। और दोपहर में ये जो अभी का जो समय, अभी भी मैं जब जैसे ऐसे स्थान पर खड़ा हूँ तो जहाँ थोड़ी धूप नहीं है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी ठंड का एहसास हो रहा है। नहीं, थोड़ी ठंड लग रही है तो, लेकिन जैसी धूप में जाएंगे बाहर जाएंगे ऐसे, तो वहां पर थोड़ा गर्मी का एहसास होगा। वाहनों में हम जब चलते हैं तो हमको एसी चलाना ही पड़ रहा है। मतलब ये सामान्य, अभी कुछ दिनों में सामान्य चल रहा है इस तरह का मौसम। तो जो मौसम है वो बड़ा रुख बदल रहा है। रात को आपको ठंड इतनी ज्यादा लगती है कि लगभग इंदौर का टेम्परेचर लगभग 8 और 9 के बीच में है। तो ऐसे में लोग 8-9 बजे के बाद अपने घरों में चले आते हैं, ये सोचते हैं कि जो अपने काम है, जो भी अपने रात के जो अपने जो
जितने भी काम काज के है, जो भी घर के काम काज है, बच्चों को ट्यूशन का समय उनका भी चेंज हो चुका है। तो अब लोग घरों में 8-9 बजे तक आ जाते हैं और ऐसा ये कोशिश करते हैं कि बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरह से मौसम बदल रहा है उस तरह से स्वास्थ्य पे भी विपरीत असर पड़ रहा है। जैसा कि कई रीवा जिले में जैसे एक व्यक्ति की बाहर मौत हो गई। तो इस तरह की ठंड, कड़कड़ाती ठंड जो शरीर को नुकसान दे रही है, और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आप ऐसे समय में गर्म कपड़े पहनकर निकलिए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा ठंडे पदार्थों से दूर रहे, ठंडा पानी न पिए, ठंडे पदार्थों से दूर रहे। ऐसी कोशिश करें कि शरीर को गर्मी देने वाले खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थों का सेवन करें, जैसे कि सूप। तो इस तरह के खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों का सेवन करेंगे तो आपके शरीर को गर्मी मिलेगी और आपका स्वास्थ्य जो इम्यूनिटी आपकी बढ़ाएगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बिल्कुल, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, उसके मुताबिक जो आइसोलेटेड पॉकेट्स हैं, यानी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, वहां पर ही ये ज्यादा टेम्परेचर जो है वो ठंड का नोटिस किया जा रहा है, यानी 5.2 समथिंग। आप आ जाइए पश्चिमी मध्य प्रदेश में, तो यहाँ 10-12 नवंबर से हमें इस तरह की ठंड महसूस होने लगी है। खैर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और बाकी आप आ जाइए तो 16 नवंबर तक से कोल्ड वेव की चेतावनी मध्य प्रदेश में जारी की गई है, तो लोगों को सेहत का ध्यान रखना ही पड़ेगा। न्यूनतम तापमान जो जा रहा है 5.2 तक जा रहा है। एमपी के अलग अलग स्टेट में, इंदौर की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी जो मिनिमम टेम्परेचर 25 इयर्स का आप आंकड़ा कर लीजिए कि 25 साल में जो इंदौर है वो इतना ठंडा हुआ है नवंबर के महीने में। 7.2 डिग्री सेल्सियस तक इंदौर का जो टेम्परेचर है वो इस बार गया है 25 सालों में। आकलन कीजिए। मौसम विभाग के बुलेटिन ये भी बताते हैं कि रात का तापमान सामान्य से 4.7 भी हो सकता है। कुछ जगहें जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वैसे भी आप चले जाइए रीवा साइड या फिर पश्चिमी क्षेत्र में, वहां से तो पहले से ही ठंड शुरू हो गई है। तो यह आकलन आप कह सकते हैं कि इस बार जो ठंड है, जहां अगर 5 भी रह रहा होगा तो सीवियर जब कोल्ड आ जाएगा तब ये टेम्परेचर और डाउन जाएगा। इसलिए सेहत का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बचे रहिए, ठंड से जितना बच सके उतना बचिए। लेकिन जो अगर सन आपको दिख रहा है, कई जगहों पर तो देखिए जो कोहरा आ जाता है उसकी वजह से जो सूर्य है वो नहीं दिखता है, लेकिन उसके अलावा अगर आपके एरिया में सूर्य दिखाई दे रहा है तो सूर्य की किरणों के सामने जरूर बैठें, यानी सन बाथ जरूर लें। वो बहुत जरूरी है। सीजन में विटामिन डी की पूर्ति होती है, बहुत जरूरी है आपके बॉडी में। और विटामिन डी एक ऐसा सोर्स है कि जो हमें सन से ही मिलता है, वरना टैबलेट खाइए। तो बेटर है कि 10 मिनट 15 मिनट आप सूर्य के सामने बिताएं, बहुत अच्छा होगा आपकी सेहत के लिए। और बाकी गर्म चीजों का सेवन करें, आप ठंड से बचे रहेंगे।